हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12 के बच्चों को एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर से वीडियो लेकर आया हूं। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो हमारा ये डिस्कशन होगा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप का डिस्कशन होगा, यानी कार्बोक्सिल ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या है। इसके बाद प्यारे बच्चों वीडियो के लास्ट में डिस्कशन होगा रिजोनेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप एंड रिजोनेंस ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप और दोनों में कंपैरिजन होगा। तो देखिए, कार्बोनिल ग्रुप का रिजोनेंस और कार्बोक्सिल ग्रुप का रिजोनेंस दोनों का अलग अलग हम बताएंगे और दोनों में कंपैरिजन क्या है, यही डिस्कशन है जो कि बहुत जरूरी है। इसके लिए 2-3 नंबर का हर वर्ष एग्जामिनेशन में आता है प्यारे बच्चों। तो ये या तो रिजोनेंस को लेकर आए या तो स्ट्रक्चर को लेकर आए। तो यहाँ इस वीडियो में आज दो पार्ट में डिस्कशन होगा। पहले पार्ट में तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, दूसरे पार्ट में रिजोनेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप एंड रिजोनेंस ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप, और दोनों का कंपैरिजन हो जाएगा। तो चलते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों ये लेक्चर नंबर 43 है, लेक्चर नंबर 43 है, 43 चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको समझना है। तो प्यारे बच्चों कापी कलम लेके बैठ जाइए और एक एक पॉइंट मन लगाकर नोट करिए, आपको बहुत सी नई नई बातें मिलेंगी और बहुत आसान है। तो पहला पॉइंट देखिए, कार्बोनिल ग्रुप, एक कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोनिल नहीं कार्बोक्सिल, ये कार्बोक्सिल है। कार्बोक्सिल ग्रुप इज मेड अप ऑफ कार्बोनिल ग्रुप ज्वाइंड टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी कार्बोनिल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलकर कार्बोक्सिल ग्रुप बनाते हैं। आप फिर से समझिए, कार्बोनिल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलकर कार्बोक्सिल ग्रुप बनाते हैं। देखिए यहाँ पर ये है, ये क्या है, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन पूरा चारों वैलेंसी पूरा कर रहा है अपना, 2 वैलेंसी यहाँ पर, 3 4 है ना। तो ये पूरा कार्बोनिल ग्रुप है प्यारे बच्चों। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड क्या कहा जाता है, कार्बोनिल ग्रुप, और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप प्लस हाइड्रोक्सिल ग्रुप बराबर क्या हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड O फिर OH, ये कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया। ध्यान दीजिए, कार्बोनिल प्लस हाइड्रोक्सिल इज इक्वल टू कार्बोक्सिल ग्रुप, यानी COOH। इसको हम आगे ये भी लिख सकते हैं, या फिर COOH। यही कार्बोक्सिल ग्रुप है, यही कार्बोक्सिल ग्रुप है जो कि यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है। यहाँ पर पूरा बॉन्ड दिखा करके कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन फिर सिंगल बॉन्ड OH, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, ऐसे लिखिए ऐसे लिखिए, है ना। तो ये पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि कार्बोनिल ग्रुप प्लस हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज इक्वल टू कार्बोक्सिल ग्रुप। इट मीन्स कार्बोनिल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप दे टुगेदर फॉर्म कार्बोक्सिल ग्रुप। अच्छा, अब आते हैं सेकेंड पॉइंट की बात। इन द कार्बोक्सिल ग्रुप द कार्बन एटम इज अटैच्ड to 2 oxygen atoms, one by double bond and other by a single bond, which in turn is linked to a hydrogen atom by single bond। देखिए, कार्बोनिल ग्रुप में कार्बोक्सिल ग्रुप में देखा जाए, कार्बोक्सिल ग्रुप में तो एक कार्बन 2 ऑक्सीजन से जुड़ा है। देखिए यहीं पर ये 1 कार्बन है और यह कार्बन 2 ऑक्सीजन से जुड़ा है। ध्यान दीजिए, एक ऑक्सीजन ये है, एक ऑक्सीजन ये है। जो पहला वाला ऑक्सीजन है, जो अकेला ऑक्सीजन है, वह डबल बॉन्डेड से जुड़ा है कार्बन से, और जो दूसरा ऑक्सीजन है जिसके साथ सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन है, वह ऑक्सीजन कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। ठीक है, तो इस तरह से कार्बन से 2 ऑक्सीजन 2 टाइप से जुड़े हैं। एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाकर है और दूसरा ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बना करके है, और वहीं सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन से लिंक है वो, ये है। अच्छा, अब आगे देखिए, नोट करते जाइए।
द रिमेनिंग फ्री वैलेंसी ऑफ द कार्बन एटम ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप इज सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन एटम और अल्काइल ग्रुप, दस द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड इज एज। तो अब देखिए कार्बन की दो वैलेंसी यहाँ सेटिस्फाइड हो गई ऑक्सीजन से, और तीसरी वैलेंसी ऑक्सीजन से, चौथी वैलेंसी जो रही नहीं दिख रही है, ये चौथी वैलेंसी या तो यहाँ हाइड्रोजन लग जाए या कोई अल्काइल ग्रुप लग जाए, या तो हाइड्रोजन लग जाए, हाइड्रोजन लग जाएगा तो फार्मिक एसिड बन जाएगा, माने मेथेनोइक एसिड बन जाएगा, और अल्काइल ग्रुप लग जाएगा तो कोई कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। प्यारे बच्चों, जैसे CH3 जुड़ गया, एक सिंपल अल्काइल CH3 जोड़ देते हैं तो एस्टिक एसिड हो जाएगा। ये चौथी वैलेंसी जो है यहाँ पर हाइड्रोजन भी जुड़ सकता है और कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ सकता है, जो कि फ्री वैलेंसी है। अच्छा, अब इसका जो स्ट्रक्चर थोड़ा देखिए, इलेक्ट्रॉन के हिसाब से देखिए कैसा स्ट्रक्चर है। ये कार्बन है, ये कोई एल्काइल ग्रुप है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, या हाइड्रोजन है। अच्छा, इस कार्बन इस ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड पड़ा हुआ है। डबल बॉन्ड कब बनता है? जब दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिंगल बॉन्ड कब बनता है? डबल बॉन्ड तब बनता है जब चार इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब डबल बॉन्ड बनता है तो जब चार इलेक्ट्रॉन होते हैं। डबल बॉन्ड बनने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सिंगल बॉन्ड बनने के लिए जो है 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ट्रिपल बॉन्ड बनने के लिए प्यारे बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। आप नोट कर लें, डबल बॉन्ड बनने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सिंगल बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ट्रिपल बॉन्ड बनने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 6 इलेक्ट्रॉन ये है। तो अब यहाँ पर चूंकि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बना है तो 4 इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पर हैं, कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड हुआ। यहाँ पर एल्काइल ग्रुप और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। एल्काइल, ये कार्बन है, इधर एल्काइल होगा, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सिंगल बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है। इधर ये कार्बन ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है। बाकी इलेक्ट्रॉन अनबॉन्डेड हैं, जैसे देखिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन अनबॉन्डेड हैं, ये ठीक है। तो इस तरह से आपको दिखाया गया है यहाँ पर ये कार्बन और एल्काइल 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड, कार्बन और ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड। बाकी इलेक्ट्रॉन आप दिखा सकते हो, बाकी इलेक्ट्रॉन कितना बचा हुआ है? 2 2 4, चलिए 2 और 2 4 बचा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड तो 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पर ऑक्सीजन पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बचा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बचा, है ना, ये रहा। इस तरह से ये R जो है प्यारे बच्चों, ये R आपका हाइड्रोजन भी हो सकता है या कोई एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। R आपका हाइड्रोजन भी हो सकता है, ये जो R है, या कोई एल्काइल भी हो सकता है प्यारे बच्चों। इसको आप नोट कर लें तो आगे प्रोसीड करूं। आप पहले नोट कर लें प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, आप नोट कर लें। जी हाँ, नोट कर लीजिए, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। ठीक है, आगे प्रोसीड करता हूं। अब प्यारे बच्चों तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरे पॉइंट में क्या आपको बताया जा रहा है? अब तैयार हो जाइए। इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन स्टडीज। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन एक एक्सपेरिमेंट होता है प्यारे बच्चों। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन का एक एक्सपेरिमेंट होता है और उससे स्टडी होती है फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप का, है ना। तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन स्टडीज हैव रिवील्ड दैट कार्बोक्सिलिक ग्रुप COH ग्रुप इज प्लेनर स्पेसीज। यानी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन स्टडी से ये पता चला है, रिवील्ड हुआ है, मालूम हुआ है, जानकारी हुई है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैसा होता है? प्लेनर होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है प्यारे बच्चों? प्लेनर होता है, प्लेनर।
ये कैसे पता चला? इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन स्टडी से, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि रिवील्ड माने मालूम हुआ है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप मीन्स COOH ग्रुप एक प्लेनर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें ऑब्जेक्टिव में कई बार हमने देखा है पेपर में कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्लेनर होता है, पिरामिडल होता है, ये ऑक्टाहेड्रल होता है, तमाम तरह के आप इसमें ऑप्शन दे देता है। तो आप प्लेनर दिखाइए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्लेनर होता है, ये मोटी बात आ रही है निकल के। अच्छा, फिर जब प्लेनर होता है तो मालूम क्या होता है? दिस सजेस्ट दैट द कार्बन एटम एंड 2 ऑक्सीजन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इससे मालूम होता है कि कार्बन एटम और 2 ऑक्सीजन एटम जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो होता है वो कैसा होता है? प्लेनर होता है, ट्रायंगुलर प्लेनर होता है। तो ये रहा प्यारे बच्चों, ये देखिए प्लेनर है तो इसका मतलब ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। एंड 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो कितने ऑर्बिटल होंगे? 2 और 1 3। sp2 के हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होंगे? 3 होंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे उतना हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। एटॉमिक ऑर्बिटल्स में कितना है? 1s है, 2p है, तो 2 और 1 3, तो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, जिसमें से 2 sp2 हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल ऑफ द कार्बोक्सिल कार्बन के 2 sp2 हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल कार्बन एटम के ओवरलैप विद 1 sp2 हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल ऑफ ईच ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एक sp2 हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल से ओवरलैप करेंगे। ये ऑक्सीजन एक यहाँ है, एक ऑक्सीजन यहाँ है, एक ऑक्सीजन यहाँ है। तो कार्बन का एक sp2 ये हो गया, एक sp2 हो गया, अब कार्बन का दूसरा sp2 ये हो गया। ये दोनों, ये पहला sp2 इस ऑक्सीजन के sp2 से ओवरलैप किया, दूसरा sp2 इस ऑक्सीजन से ओवरलैप किया। ठीक है ना? तो दोनों हो गए, बचा एक। तो पहले इसको समझिए आप, 2 sp2 हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल ऑफ द कार्बोक्सिल कार्बन। ये कार्बोक्सिल कार्बन है, ये कैसा कार्बन है? कार्बोक्सिल ग्रुप का कार्बन है। इसके 3 sp2 हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल हैं। कुल टोटल कितने हैं? 3 sp2 हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल हैं, और उस 3 में से 2 sp2 हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल, दो में से एक इस ऑक्सीजन से, एक ये O है, देखिए O है, इस ऑक्सीजन से, और एक इस ऑक्सीजन से ओवरलैप कर रहा है। इस ऑक्सीजन के sp2 से और इस ऑक्सीजन के sp2 से ओवरलैप कर रहा है। तो तीसरा क्या बचा प्यारे बच्चों? तो थर्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन ओवरलैप आइदर s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम और sp3 हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन एटम ऑफ द यानी अल्काइल ग्रुप। तो प्यारे बच्चों तीसरा यहाँ पर है। पहला तो ये हो गया, पहली लाइन, दूसरा हो गया दूसरी लाइन, तीसरी लाइन इधर है। अब ये R जो है, अगर एल्काइल ग्रुप है तो एल्काइल ग्रुप का कार्बन कैसा होगा? sp3 होगा, तो उससे ओवरलैप करेगा, और अगर हाइड्रोजन है तो s ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा। प्यारे बच्चों, s ऑर्बिटल से ओवरलैप करके जो है बॉन्ड बनाएगा। तो थर्ड ऑर्बिटल ओवरलैप विद आइदर s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन है तब, और नहीं है तो कोई अल्काइल ग्रुप है तो उसका कार्बन sp3 हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल होगा, उससे ओवरलैप कर लेगा। ठीक है? अल्काइल ग्रुप टू फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड। इस तरह से 3 सिग्मा बॉन्ड बनता है प्यारे बच्चों। एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर, एक सिग्मा यहाँ बॉन्ड, तो 3 सिग्मा बॉन्ड बन गए प्यारे बच्चों, 3 सिग्मा बॉन्ड। तो ये सारी बात हुई। ये मालूम हुआ कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बन प्लेनर होता है और वह sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 होते हैं, 3 में से एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑक्सीजन के एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है, दूसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे ऑक्सीजन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है, तीसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल या तो हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से या तो एल्काइल ग्रुप के कार्बन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है।
चलिए बात क्लियर हुई आगे। अब आगे देखते हैं चौथा पॉइंट में क्या बताई जा रही है प्यारे बच्चों। ईच ऑफ टू ऑक्सीजन एटम्स एंड कार्बन एटम्स आर लेफ्ट विद वन अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल। तो प्यारे बच्चों यहाँ एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन है। देखिए ये जो ओ है गोलाकार है, ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है। तो आप देख रहे हो दोनों ऑक्सीजन के पास और एक कार्बन के पास, सबके पास यानी इस ऑक्सीजन के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल पड़ा है, जो कि देखिए परपेंडिकुलर दिखाया जा रहा है, ये है ना। और इस ऑक्सीजन के पास भी अनहाइब्रिडाइज्ड, विदाउट हाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल देखिए पड़ा है। तो दोनों ऑक्सीजन का कहानी खत्म हुई। कार्बन के पास भी एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल बचा है। तो देखा जाए टोटल अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल कितने हो गए? 3 हो गए, जिसमें 2 ऑक्सीजन के हो गए, एक कार्बन का हो गया, है ना। हर एक ऑक्सीजन के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है। तो 2 ऑक्सीजन है भाई, दोनों ऑक्सीजन के पास एक एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल, जो कि इस तरह से ये डमरू के आकार का बना हुआ है, डम्बल शेप बना हुआ है। अब इस कार्बन के पास भी एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है। तो अब मैंने बताया था कि पी ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड है और पाई बांड बना रहा है। तो पाई बांड बनाने के लिए पहला कंडीशन क्या होना चाहिए? उसको हमेशा पैरेलल होना चाहिए, परपेंडिकुलर पैरेलल होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है पैरेलल होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों पैरेलल है ये, है ना। ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। तो देखिए क्या होता है। तो लेफ्ट वन अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल विच इज परपेंडिकुलर टू द सिग्मा बॉन्डिंग, जो कि सिग्मा बॉन्डिंग के परपेंडिकुलर है। बात तो सही है भाई। ये देखो सिग्मा बॉन्डिंग है प्यारे बच्चों, ये सिग्मा आर और सी के बीच में सिग्मा बॉन्डिंग है ना, ये लाइन दिख रही है। और इसके परपेंडिकुलर ये पी ऑर्बिटल है कार्बन का, ठीक है। और यहां पर देखिए सिग्मा बॉन्डिंग है, इस सिग्मा बॉन्डिंग के परपेंडिकुलर ये है। यहां भी देखो सिग्मा बॉन्डिंग है कि परपेंडिकुलर ये है। तो इस तरह से परपेंडिकुलर हैं ये, ठीक है। अब ये बनाएंगे क्या? पाई बांड बनाएंगे। देखिए अब आप डायग्राम देख लीजिए, यहाँ पर दिखा अनहाइब्रिडाइड, दोनों को अनहाइब्रिडाइड पी ऑर्बिटल, ठीक है। इधर भी देखिए अनहाइब्रिडाइड पी ऑर्बिटल, इस ऑक्सीजन का, इस ऑक्सीजन इस कार्बन का अनहाइब्रिडाइड पी ऑर्बिटल। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा स्केलेटन हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये चूंकि पैरेलल है तो ये पाई बांड बना रहे हैं, डाट डाट देखे लाइन है, ये पाई बांड है। और इधर से ये पाई बांड देखे, नीचे से ऊपर वाले डम्बल शेप, नीचे वाले डम्बल शेप से पाई बांड बना। पहले यहाँ देखिए इसके साथ। अब आ जाओ वही काम है अपने, इसका इसके साथ ये देख रहे हैं ना, ये तो इस जो डॉटेड लाइन है वो डीलोकेलाइज्ड पाई बांड बनाता है, डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन बताता है। डीलोकेलाइज्ड माने जिसका लोकेशन फिक्स न हो। तो डीलोकेलाइज्ड पाई बांड ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल, कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। देखिए क्या बना है भाई, आर सी ओ एच, यही तो दिख रहा है। देखिए आर है, सी है, फिर ओ है, ये दिख रहा है, फिर ओ ये दिख रहा है, फिर एच यहाँ पर, ये वाला एच यहाँ पर दिख रहा है। पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, जिसको हम शार्ट में दिखाते हैं RCOOH, है ना इसको। तो वही चीज़ यहाँ पर स्ट्रक्चर के रूप में है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों, और यही पूछा जाता है। ठीक यही स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर आपसे मांगा जाता है। तो आप इसको नोट कर लें तो आगे प्रोसीड करें। आप इसको नोट कर लें प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक, आगे प्रोसीड करता हूं मैं। अब देखिए 5वें पॉइंट में आपसे क्या बात बताई जा रही है। 5वां पॉइंट क्या कह रहा है? ऑल दीज 3 p ऑर्बिटल्स बीइंग पैरेलल, वो तो मैंने बताया पहले ही, पिछली बात जो स्ट्रक्चर अभी बना था उसी की बात हो रही है। ये तीनों पी ऑर्बिटल है ना, एक कार्बन का, 2 ऑक्सीजन का,
ऑल दीज 3p ऑर्बिटल्स, 3p ऑर्बिटल कैसे हैं? अनहाइब्रिडाइज्ड, बीइंग पैरेलल, पैरेलल होते हैं, ओवरलैप टू फॉर्म पाई बॉन्ड। कैसा ओवरलैपिंग होगी? साइडवेज, लेटरल ओवरलैपिंग, ओवरलैप साइडवेज है, साइडवेज आप लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर नहीं है, ओवरलैप साइडवेज टू फॉर्म अ पाई बॉन्ड विच इज पार्शियली डिलोकेलाइज्ड बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन एटम एंड ऑन वन साइड कार्बन ऑक्सीजन of the OH group. On the other side, in other word, RCOH may be represented as a resonance hybrid of the following two canonical structure. इस तरह से देखा जाए तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी RCOH को दो रिजोनेंस के रूप में, दो रिजोनेंस कैनोनिकल स्ट्रक्चर के बीच में की तरह हम दिखा सकते हैं। देखिए पहला क्या है? RCOO, आर यानी RCO, पूरा कार्बोक्सिल ग्रुप का स्ट्रक्चर है ये, RCOOH है ना। अब इसको हम ऐसे बनाए हैं, पहला स्ट्रक्चर प्यारे बच्चों ऐसे है, RC डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, इसके बाद OH, इस ऑक्सीजन के पास भी दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना। तो अब क्या होता है पहले केस में प्यारे बच्चों, पहले केस में क्या होता है कि यहाँ से जो डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है। अब 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन या ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ले लेता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ले लेता है। अच्छा तो क्या है फिर? अब तो तब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए आगे आया अगले स्ट्रक्चर में यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया। जब 2 इलेक्ट्रॉन चला गया है ऑक्सीजन के पास, तब यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और इस कार्बन पर प्लस चार्ज आ जाएगा, है ना। अच्छा फिर क्या होता है? अब यहाँ का जो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है ना, तो अब इस प्लस को कम करने के लिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है, चूंकि यहाँ पर दिखाया नहीं गया है, आप समझिए कि जब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, इसीलिए यहाँ पर इसको लिखिए नहीं, है ना, मैं बता दिया समझा करके। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, सिंगल बॉन्ड पहले से बना था, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, सिंगल बॉन्ड बनना का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 2 इलेक्ट्रॉन फिर आ रहा है, 2 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड हो गया यदि, है ना। तो अब चूंकि ऑक्सीजन के पास से गया तो ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आ गया, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, एक लोन पेयर पड़ा हुआ है, एक लोन पेयर प्यारे बच्चों पड़ा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ गया तो इस ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज, और यहाँ से इधर गया तो इस ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज। ये दूसरा स्ट्रक्चर प्यारे बच्चों। ये कैसी बात है? इस कार्बोक्सिल ग्रुप पर दोनों ऑक्सीजन पर अपोजिट चार्जेज हैं, इस ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज तो इस ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज। ध्यान दीजिए, तो देखा जाए तो एक ऑक्सीजन जो है न्यूक्लियोफाइल है, तो दूसरा ऑक्सीजन इलेक्ट्रोफाइल की काम कर रहा है। ये बहुत ऊंची बात है, और यही सब चीज़ें आपसे पूछी जाती है प्यारे बच्चों। यहाँ पर पॉजिटिव मैं नहीं लिख रहा हूँ, तो समझाने के लिए आपको बता दिया था, है ना। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर को नोट करते चलें, जो स्ट्रक्चर बना है। अब एज ए रिजल्ट इस तरह 2 रिजोनेंस स्ट्रक्चर हो गए, रिजोनेंस स्ट्रक्चर 1, रिजोनेंस स्ट्रक्चर 2, है ना। अभी हम और डिटेल में इसको देंगे आपको, है ना। तो एज ए रिजल्ट ऑफ रिजोनेंस, अब ए क्या है? द कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, द कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड यहां पर है ना, लेंथ इन कार्बोक्सिलिक एसिड इज शार्टर 136 पिकोमीटर देन द नॉर्मल कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड 143 पिकोमीटर इन अल्कोहल एंड ईथर। ये अल्कोहल में और ईथर में जो कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड होता है वो कितना होता है? 143 पिकोमीटर। याद रखिए, अल्कोहल और ईथर में कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होता है
उसका नॉर्मल बॉन्ड लेंथ कितना है 143 पिकोमीटर। लेकिन यही कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड लेंथ कितना हो जाता है 136 पिकोमीटर। ये बहुत बड़ी ऊंची बात है। आखिर सिंगल बॉन्ड यहां भी तो है, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, तो क्यों कम हुआ, क्यों कम हुआ प्यारे बच्चों? देखिए ये सब सारी बातें हैं, प्लस और माइनस चार्ज की बात है ना। अच्छा, अब बी में क्या बताया जा रहा है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड लेंथ, इसकी बात करें। यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां पर भी डबल बॉन्ड है, तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड लेंथ इन कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्लाइटली लॉन्गर। इन कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड अधिक होता है, लंबा होता है 123 पिकोमीटर, 123 पिकोमीटर होता है प्यारे बच्चों। कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में आप नोट करिए, कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ 123 पिकोमीटर होता है। देन नॉर्मल कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड 120 पिकोमीटर एज इन एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये बात है। देखिए यहीं पर एल्डिहाइड कीटोन में कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वहां भी होता है कार्बोनिल ग्रुप के रूप में, और एल्डिहाइड कीटोन में कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ है 120 पिकोमीटर होता है। लेकिन यही चीज कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बोक्सिलिक ग्रुप में भी पड़ा हुआ है, तो उसका बॉन्ड लेंथ भी 120 पिकोमीटर होना चाहिए, लेकिन यहां तो 123 पिकोमीटर दे दिया है। आप समझने की कोशिश करिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड लेंथ 123 पिकोमीटर होता है, लेकिन एल्डिहाइड कीटोन के कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड 120 पिकोमीटर होता है, जो कि कम होता है। ये सब ऐसा क्या है, रिजोनेंस का मामला है, रिजोनेंस का मामला है प्यारे बच्चों। अच्छा, तो आप देख लीजिए, आप यहां पर बना हुआ है, ये देखिए अल्कोहल है, पहले स्ट्रक्चर में आपको अल्कोहल दिखाते हैं, दूसरे स्ट्रक्चर में कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिखाते हैं, और तीसरे स्ट्रक्चर में कीटोन दिखाते हैं। आप देखिए पहले अल्कोहल में कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, पहले सिंगल बॉन्ड की समझिए, ये अल्कोहल है RCHH यानी RCH2OH, कोई अल्कोहल है RCHH यानी RCH2OH, और कार्बन ऑक्सीजन का ये बॉन्ड लेंथ आपको दिखाया जा रहा है 143 पिकोमीटर। चलिए अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप बना लेते हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप RCOOH, RC डबल बॉन्ड OOH है ना, तो आप सिंगल बॉन्ड वाले में चलिए, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। यहां जरा देखो प्यारे बच्चों 136 पिकोमीटर, और नीचे लिखा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कितनी ऊंची बात आपके सामने आ रही है, यही आपके लिए क्वेश्चन बनता है। अल्कोहल में कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड लेंथ 143 पिकोमीटर है, लेकिन वही कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड 136 पिकोमीटर, मतलब कम हो गया, यहां लंबा हो गया। अच्छा, अब कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की ओर चलते हैं। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की ओर एल्डिहाइड कीटोन में हम कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, कोई कीटोन ले लिया, कीटोन में ये दोनों अल्काइल ग्रुप हैं, अब ये कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, यही एल्डिहाइड में भी होता है। तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में ये बॉन्ड लेंथ 120 पिकोमीटर हो गया। देख रहा है, ये कीटोन लिखा हुआ है, आप पहले नोट करें, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कीटोन में 120 पिकोमीटर। अब आप थोड़ा मुड़ आइए इधर, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पड़ा हुआ है, जरा इसका बॉन्ड लेंथ नोट करो प्यारे बच्चों, 123 पिकोमीटर। यहां 120 तो यहां 123, कितना बढ़ गया, 3 पिकोमीटर। ऐसा क्या हो रहा है भाई, रिजोनेंस। ये किसका कमाल है, रिजोनेंस प्यारे बच्चों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और बाकी डिस्कशन हम बाद में करेंगे। और आप इसको नोट कर लें प्यारे बच्चों, आप इसको नोट कर लें, इसको नोट कर लें अच्छे से, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक एक पॉइंट नोट कर लें, और यही बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन आपके लिए आता है।
ऑब्जेक्टिव बनकर कंपेयर में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कीटोन और एल्डिहाइड में, कीटोन है समझे, यही चीज एल्डिहाइड में भी होता है 120, है ना। और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बोक्सिलिक में, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड अल्कोहल में। इधर अल्कोहल से कंपेयर किया गया है और इधर एल्डिहाइड कीटोन से कंपेयर किया गया है, बीच में कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया।